Good morning, students. Today we will study our new poem, and the name of the poem is Why? And the meaning of why is क्यों. ये पोयम एक बॉय की है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, यानी उत्सुक रहता है और हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन करता रहता है. So student, let's start our poem. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? I know, मैं जानता हूँ. A curious little boy, एक curious little boy को the meaning of curious is उत्सुक, and the synonym of this word is anxious और eager. एक छोटा बॉय है जो हमेशा उत्सुक रहता है. मैं ऐसे बॉय को जानता हूँ. पोएट कहते हैं who is always asking why. who जो कि is always हमेशा रहता है. asking पूछता, वो हमेशा पूछता रहता है. why क्यों. why this ये क्यों है. why that वो क्यों है. why then तब क्यों हुआ. why now क्यों अब है. why not क्यों नहीं है. why by the by. और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन उसके माइंड में चलते रहते हैं, यानी कि हर वक्त वो क्वेश्चन करता रहता है. why this, why that, why then, why now. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो उसके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं. He wants to know, वो जानना चाहता है. why wood should swim, कि वुड क्यों तैरती है या वुड को क्यों तैरना चाहिए. द मीनिंग ऑफ wants इज चाहना, एंड द मीनिंग ऑफ नो इज जानना. द मीनिंग ऑफ वुड इज लकड़ी, एंड द मीनिंग ऑफ स्विम इज तैरना. तो वो ये जानना चाहता है कि आखिर लकड़ी क्यों तैरती है. वाई लेड एंड मार्बल सिंक, तो ये जो लेड है, द मीनिंग ऑफ लेड इज सीसा, एंड द मार्बल इज संगमरमर. तो ये क्यों डूब जाते हैं. द मीनिंग ऑफ सिंक इज डूब जाना. अगर वुड तैरती है पानी में तो ये लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं. वाई सन शुड शाइन, तो ये सूरज है वो क्यों चमकता है या उसे क्यों चमकना चाहिए. एंड विंड शुड ब्लो, तो इस हवा को क्यों बहना चाहिए. द मीनिंग ऑफ ब्लो इज बहना, एंड द मीनिंग ऑफ शाइन इज चमकना. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और क्यों हम ईट करते हैं यानी कि खाते हैं, और हम क्यों पीते हैं. यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन उसके माइंड में आते रहते थे. वो उत्सुक रहता था कि आखिर क्यों लकड़ी तैरती है, क्यों लेड और मार्बल सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं वाटर में, क्यों सूरज चमकता है और हवा क्यों चलती है, और हम क्यों खाते और पीते हैं. He wants to know what makes the clouds. वो ये जानना चाहता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, यानी बादल कैसे बनते हैं. क्या चीज है जो बादलों को बनाती है. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो क्यों स्काई को यानी आसमान को पार करते हैं. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, वो ये जानना चाहता है कि सन
क्यों डूब जाता है हिल्स के पीछे, यानी क्यों जब सूरज छुपता है तो वो हिल्स के पीछे क्यों डूब जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स ड्राई, वो ये जानना चाहता है कि क्यों फ्लावर्स डाई यानी कि मुरझा जाते हैं और क्यों फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उसके माइंड में आते रहते हैं और वो बार बार यही क्वेश्चन करता रहता है। Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो आंसर कर सकें हम बॉय के, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमारे पास नहीं होते हैं। सम ऑफ दीज वाइज, इनमें से कुछ क्यों, आर नॉट टू हार्ड, इतने मुश्किल नहीं होते हैं, टू आंसर, जिनका जवाब ना दिया जा सके। इफ़ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इनके आंसर कर सकते हो। अदर्स, नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ये बॉय करता है जिनके आंसर किसी के पास भी नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पोएम में पढ़ा कि ये बॉय कितने क्वेश्चंस करता है, और क्योंकि वो हर चीज़ को जानना चाहता है इसीलिए वो हर वक्त क्वेश्चन करता रहता है। So with this we have finished our explanation of this poem, and in the next class we will do question answers of this poem.